नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। वीडियो की स्टार्टिंग में हम विंग को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा होता है और पास ही में आयन मिट्टी में खेल रहा होता है। आयन को मिट्टी में खेलते हुए देखकर विंग के फेस पर शरारती मुस्कान आ जाती है और विंग बिना किसी देरी के आयन के पास जाता है और विंग आयन के साथ मिट्टी में खेलने लगता है। दूर से वैन क्वीन ये सब देख रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिससे विंग को पता नहीं चलता। जैसे ही वैन क्वीन विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग ये तुम क्या कर रही हो। विंग पूरी तरह से डर जाता है और फिर विंग कहता है, मैं खेल रहा हूँ। फिर वैन क्वीन गुस्से में कहती है, और रियली, तो ठीक है, अब अच्छी तरह से खेलना। और कुछ देर के बाद हम विंग की हालत स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिससे देखकर जो आयुन होता है वो कहता है, माँ क्या आप ठीक हो। फिर विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ आयुन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। फिर आयन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो। अक्सर विंग वैन क्वीन के मना करने के बाद भी आयन को गंदा कर देता, जिससे जो वैन क्वीन होती थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और कभी कर तो विंग की अच्छी खासी खातिरदारी करती थी, जिसे देखने की आदत अब आयन को भी हो चुकी थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा विंग है चुपके चुपके से आयन के पास जाने लगता है। फिर विंग आयन के पास जाता है और उससे कहता है, आयन क्या तुम मिट्टी में खेलना चाहोगी। और आयन हमेशा की तरह हाँ कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा आयन ज़मीन के अंदर होता है और विंग उसके पास में बैठा होता है और विंग आयन से पूछता है, आयन तुम्हें कैसा लग रहा है। आयन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ। फिर विंग आयन से कहता है, और रियली अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हम कल भी ऐसा कर सकते हैं और फिर परसों भी कर सकते हैं। फिर जैसे हमारे जो विंग होता है बेखबर होता है, क्योंकि उसके पीछे वैन क्वीन खड़ी होती है। और फिर इसके बाद हमारा जो वैनिंग होता है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका होता है और हमारा जो आयन होता है वो कहता है, माँ आप ज़रा पीछे देखोगे। फिर हमारा विंग कहता है, क्यों, तुम क्यों चाहते हो मैं पीछे देखूँ। और जैसे ही मतलब विंग कहता है कि मैं पीछे नहीं देखूंगा, जो हमारी वैन क्वीन होती है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पूरी तरह डरावनी लग रही होती है। तभी वैन क्वीन कहती है, और रियली तुम पीछे नहीं देखना चाहते। और जैसे ही विंग वैन क्वीन की आवाज़ सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है। और जो हमारा जो आयन सोचता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा आयन थोड़ा टेंशन में जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा विंग होता है भाग रहा था और उसके पीछे वैन क्वीन होती है और वैन क्वीन विंग से कहती है, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा आयन के कपड़े गंदे मत करा करो विंग। पर विंग तो ये सारी बातें सुनकर और ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से भागने लगता है और वैन क्वीन इसके पीछे और ज़ोर से भागने लगती है। और जो हमारा वैनिंग होता है जो हमारे लिटिल आयन को घट्टी से बाहर निकाल रहा होता है, और जो हमारा आयन होता है अपनी माँ को और अपनी आंट को भागते हुए देखकर अपने हाथों की ताली बजाने लगता है और कहता है, माँ और ज़ोर से भागो और ज़ोर से भागो, आंटी आप भी भागो। मतलब एक तरह से वो इंजॉय कर रहा होता है। और जो हमारा वैनिंग होता है थोड़ा टेंशन में होता है कि अगर उसकी शीजे ने उसे मतलब विंग को पकड़ लिया तो पता नहीं वो उसका क्या करेंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा विंग जियांग चेन को लेटर लिखने की कोशिश कर रहा था, पर आयन विंग की गोद पे बैठकर पेपरमैन से खेलने लगता है, जिससे विंग को थोड़ी परेशानी होने लगती है। और फिर विंग आयन से कहता है, आयन क्या तुम कहीं और जाके खेल नहीं सकते, मम्मा को कुछ ज़रूरी काम करना है। फिर आयन कहता है, मम्मा अगर आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप मेरे साथ खेलने चलोगे। तो फिर विंग कहता है, ओके ठीक है मैं चलूँगा, पर तब तक मुझे एक लेटर लिखने दो, फिर इसके बाद हम बाहर चलेंगे। फिर इतना सुनने के बाद विंग के मतलब सॉरी आयन के चेहरे पे प्यार ही स्माइल आ जाती है और कहती है, ओके मामा। इतना कहने के बाद आयन अपनी माँ के गोद से उठ जाता है और कहीं और जाके खेलने लगता है। फिर विंग अपना लेटर लिखना स्टार्ट करता है और जब तक उसका लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता आयन कोई भी शोर नहीं मचाता, जिस बात से हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर मन में कहता है कि जब तक मेरा लेटर कंप्लीट नहीं हुआ आयन ने कोई भी शोर नहीं मचाया। ये बात सोचते हुए विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है और अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आयन चलो मम्मा का काम खत्म हो गया, चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। ये कहते हुए विंग जैसे अपना फेस टर्न करता है वो पूरी तरह से शॉक्ड होता है, मानो जैसे इसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। और विंग जोर से आयन का नाम लेता और कहता है, आयन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वैनचिन की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, अगर उसने हमें देख लिया ना तो वो हम दोनों की पिटाई कर देगी। और ये कहते हुए आयु उनको गोद में उठा लेता है और उस चीज़ को उसके प्लेस पे रख देता है। और जिस बात से हमारा जो लिटिल आयन होता है थोड़ा एंग्री हो जाता है और अपना फेस पावटी फेस बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा विंग कहता है, चलो ठीक है अब इतना भी गुस्सा मत करो, चलो बाहर चलते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा जो आयन होता है उसके फेस पे एक प्यार सी स्माइल आ जाती है। फिर विंग आयन को गोद में उठाकर बाहर घूमने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर वो एक बड़े से स्टोन के ऊपर बैठते हैं। फिर विंग अपनी फ्लूट निकालता है और फिर फ्लूट को प्ले करने लगता है, जिसे देखा देख हमारा जो आयन होता है वो भी अपनी लिटिल फ्लूट निकालता है और वो भी विंग की तरह एक्ट करने लगता है जैसे वो कितनी अच्छी फ्लूट बजा रहा है। और बजाते बजाते ही आयन विंग की गोद में ही सो जाता है, जिसे कुछ देर बाद विंग एहसास करने के बाद विंग अपनी फ्लूट को रोकता है और आयन को गोद में उठाकर वापस
अपने कमरे की तरफ आ जाता है। विंग आयन को सोते हुए देखकर उसे कमरे में सुला देता है और बाहर वैनिंग के पास चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद आयन की नींद खुलती है और फिर आयन विंग को ढूंढते हुए बाहर आता है। जैसे ही आयन बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका माँ वैन अंकल से बात कर रहा है। फिर आयन माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आप ये क्या कर रहे हो? फिर विंग कहता है कि आयन अच्छा हो तुम उठ गए, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ये कहते हुए विंग आयन के हाथ में एक फायरवर्क रखता है, जिसे देखने के बाद आयन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये कहता है, माँ क्या ये आपने मेरे लिए बनाया है? विंग कहता है, ऑफकोर्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और ये सुनने के बाद हमारा लिटिल आयन बिल्कुल भी वेट नहीं करता, वो उसी वक्त उस फायरवर्क को हवा में छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद सबके सब उस फायरवर्क को एंजॉय करने लगते हैं। और जो हमारा लिटिल आयन होता है वो कहता है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है मॉम। और ये कहते हुए आयन बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा होता है और प्यार से स्माइल करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वैन निंग आयन के हाथ में एक रेड कलर का पेपर देता है जिसमें बहुत सारी मनीज होती है। और फिर वैन निंग कहता है कि आयन ये मेरे और मेरी शीजे की तरफ से है, तो हमें समझ में नहीं आया कि हमें तुम्हारे लिए क्या खरीदना चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें मनी दी है, तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। और ये सुनने के बाद हमारा जो आयन होता है ना, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि थैंक यू वैनिंग अंकल। और ये सुनने के बाद जो वैनिंग होता है ना, वो सर मतलब आयन के सर पे ना पैट करता है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो वैन क्वीन होती है ना, वो विंग के सर पे एक चपेट लगाती है और वो कहती है कि और तुम आयन के लिए कुछ लेकर आए भी हो या नहीं लेकर आई हो, या हमेशा की तरह भूल गए हो। और ये कहते हुए वैन क्वीन विंग को डांटने लगती है। फिर विंग चिल्लाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझे मारना बंद करोगी? और ये सुनने के बाद हमारी जो वैन क्वीन होती है एकदम स्टैचू हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम विंग को देखते हैं जो कि आयन को गिफ्ट देता है और आयन अपना गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये चीज़ मुझे पता नहीं है इसे क्या कहते हैं, तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर विंग आयन से कहता है हैप्पी बर्थडे आयन, और ये लो तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हें कैसा लगा? आयन कहता है मुझे बहुत पसंद आया। फिर विंग कहता है पता ही नहीं चला तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए, अब तुम पूरे 5 साल के हो चुके हो। और ये सुनने के बाद हमारा आयन स्माइल करता है और विंग भी आयन को देख के स्माइल करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं विंग वैन क्वीन और वैनिंग के शोल्डर पे अपने हाथ रख, फिर विंग कहता है ऊपर देखो, और वहाँ पे फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वैन क्वीन और वैनिंग दोनों का मूड अच्छा हो जाता है और वो सभी फायरवर्क को एंजॉय करने लगते हैं। और पीछे लिटिल आयन भी फायरवर्क को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी पीछे से ग्रैनी वैन आती हैं और ग्रैनी वैन आयन को एक टॉय देती हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारा लिटिल आयन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ग्रैनी वैन को थैंक यू कहता है। ग्रैनी वैन भी आयन को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं विंग आयन की गोद में बैठा होता है और वो उसके पास वैन क्वीन और वैन निंग बैठे होते हैं और सभी मिलकर फायरवर्क को एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ लिटिल आयन विंग की गोद में ही सो जाता है और विंग उसे उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं विंग आयन को मार्केट लेके जाता है, क्योंकि वैन क्वीन और वैनिंग ने कहा था कि आयन के कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और वो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए नए कपड़े ले आना। इसलिए विंग आयन के लिए शॉपिंग करने के लिए मार्केट आया होता है, जहाँ आयन की नज़र एक बटरफ्लाई पे पड़ती है और वो कहती है माँ बटरफ्लाई देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना। और ये सुनने के बाद हमारा विंग भी स्माइल करता है। फिर विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ विंग ने आयन को बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह लुक दे दिया होता है, जिसमें आयन बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है। और फिर आयन एक बटरफ्लाई की तरह उड़ के दिखाता है, जिसे देखने के बाद विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और आयन भी स्माइल करने लगता है। आयन की नज़र एक बच्चे के पास जाती है जिसके पास शुगर कैंडी होती है, जिसे देखने के बाद वो अपनी माँ से कहता है माँ मुझे भी ये चाहिए। और ये कहते हुए आयन उस बच्चे की तरफ इशारा करने लगता है और ये देखने के बाद विंग आयन से कहता है ठीक है, पहले तुम्हें ये अपने बटरफ्लाई वाले पंख उतारने पड़ेंगे। और ये कहते हुए विंग ने आयन के बटरफ्लाई हैंडल और पंखों को उतार दिया और फिर विंग आयन को गोद में उठा लेता है और शुगर कैंडी वाले स्टोर के पास जाता है, जहाँ से वो आयन के लिए कैंडी खरीदते हैं और आयन से उस कैंडी को एंजॉय करने लगता है। और फिर आयन अपनी माँ से पूछता माँ क्या आप खाओगे? और विंग ने ये देख के मुस्कुराते हुए नाम में इशारा करा। फिर तभी विंग की नज़र आगे पड़े एक इंसान पे पड़ती है, जिसने विंग को देखते ही अपना सामान छोड़ दिया था और वो और कोई नहीं जंक्शा होता है, जो कि वेजिटेबल्स खरीद रहा होता है। और जंक्शा को देखने के बाद विंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जंक्शा भी विंग को देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं विंग जंक्शा को हीलिंग में अपने घर पर ले आया होता है और दोनों एक रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ विंग ड्रिंक कर रहा होता है और जंक्शा भी ड्रिंक करने लगता है। फिर विंग जंक्शा से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, मतलब तुम हीलिंग में क्या कर रहे हो? फिर जंक्शा कहता है कि मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया था। और ये सुनने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी लिटिल स्माइल आ जाती है और फिर विंग जंक्शा से पूछता है न्यू सिंह कैसा है? फिर जंक्शा विंग से कहता है फिलहाल अभी ठीक है, पर तुम्हारे जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये सुनने के बाद विंग कहता है मतलब? फिर जंक्शा
बताता है फ्लैशबैक, जहां हम नियो सिंह को देखते हैं। जैसे ये खबर नियो सिंह को पता चलती है कि विंग घर छोड़ के चला गया है, नियो सिंह अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और नियो सिंह भी अगले दिन घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। इसलिए नियो सिंह अपना पूरा सामान पैक कर जाने ही लगता है कि उतने में ही जियांग चैन आ जाता है और जियांग चैन नियो सिंह को जाने से रोक लेता है। फिर जियांग चैन नियो सिंह से कहता है, नियो सिंह तुम कहाँ जा रहे हो, भी मुझे बिना बताए। और ये सुनने के बाद नियो सिंह कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर जियांग चैन कहता है कि पर क्यों। फिर नियो सिंह कहता है क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम अब हो चुका है। फिर जंक्षा कहता है कि मतलब। फिर नियो सिंह कहता है कि मतलब ये है कि मेरा काम था तुम्हें वारिस देना और तुम्हारा काम था मेरे कबीले की मदद करना, जो हम दोनों ने बखूबी निभाई। इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और तुम चाहो तो जिंगी को अपने साथ ही रख सकते हो। ये कहने के बाद नियो सिंह तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जा पाता, जंक्षा उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, नियो सिंह प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे पता है जब से हमारी शादी हुई तब से मैंने तुम्हें बस इग्नोर ही किया है। मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को अनदेखा किया, इससे काफ़ी बार मैंने तुम्हें हर्ट किया है। पर नियो सिंह ये बात सच है कि अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जंक्षा जैसे ये बातें कहता है, नियो सिंह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली की खुली रह जाती हैं। फिर जंक्षा नियो सिंह के सामने आता है और अब जंक्षा और नियो सिंह का चेहरा आमने सामने होता है। फिर नियो सिंह कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। जंक्षा कहता है, हाँ मुझे पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं अब तुमसे सच में प्यार करता हूँ नियो सिंह। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे नियो सिंह। इतना कहते हुए जंक्षा उम्मीद भरी नज़रों से नियो सिंह की तरफ देखने लगता है। नियो सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो हाँ में सर हिलाता है। जिसे देखने के बाद जंक्षा नियो सिंह को फ़ौरन टाइटली हक कर लेता है और जैसे हक को ब्रेक करता है उसे फोर्स किस कर लेता है, जिससे नियो सिंह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद शर्म के मारे वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। इससे जंक्षा नियो सिंह को शर्माते हुए भागकर देखकर स्माइल करने लगता है और यहाँ से उन दोनों की एक अच्छी लाइफ स्टार्ट होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि वाह, मतलब तुम दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर जियांग चैन कहता है सब कुछ ठीक है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर विंग कहता है, और जो तुम्हारे साथ ये बच्चा है क्या ये जिंगी ही है। जियांग चैन हाँ में इशारा करता है। फिर जिंगी उन्हें ग्रेट करता है, कहता है हेलो मेरा नाम जिंगी है, आपसे मिलकर खुशी हुई। विंग भी कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिंगी, क्या तुम अपने बिग ब्रदर से मिलना चाहते हो। जिंगी जैसे ही बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और जिंगी को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर विंग तुरंत ही वैनिंग को बुलाता है और वैनिंग तुरंत ही जिंगी को लेकर बाहर चला जाता है आयुन के पास मिलवाने के लिए। फिर इसके बाद विंग जियांग चैन से कहता है लगता है वो आयुन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जियांग चैन कहता है हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका कोई बड़ा भाई है। जैसे उसे ये बात पता चली थी उसने मेरा सर खा लिया था कि मुझे अपने भाई से मिलना है और इसीलिए जिंगी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। जियांग चैन हाँ में सर हिलाता है। फिर विंग पासे की विंडो के पास जाता है और जियांग चैन को बुलाने लगता है और जियांग चैन भी तुरंत उसके पास आ जाता है, जहाँ आयुन लिटिल रैबिट के साथ खेल रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिंगी और आयुन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वैनिंग आयुन से कहता है, आयुन इनसे मिलो, ये जिंगी है तुम्हारा लिटिल ब्रदर और जिंगी ये आयुन है तुम्हारा बिग ब्रदर। ये बातें सुनने के बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत गौर से देखने लगते हैं। कुछ देर एक दूसरे को ऐसे देखने के बाद आयुन उठता है और जिंगी के पास जाने लगता है और उसे देख के स्माइल करने लगता है और जिंगी भी आयुन को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर आयुन जिंगी का हाथ पकड़ता है और उसे लिटिल रैबिट के पास बिठा लेता है, जहाँ वो दोनों ही रैबिटों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आयुन और जिंगी को एक साथ खेलते हुए देखकर जियांग चैन और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे ही देखते देखते 14 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ जिंगी अब बड़ा हो चुका होता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी सीख चुका होता है और उसका हीलिंग में आना जाना लगा रहता है, जहाँ वो आयुन से समय पे मिलता भी रहता है। और अब जिंगी की उम्र 18 साल की हो चुकी होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में आयुन को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका होता है और उसकी उम्र 19 साल की है। वो अपने पासे के जंगल में घूमने लगता है क्योंकि उसे पपिट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनने के बाद आयुन अपनी तलवार उठाता है और पपिट को जंगलों में ढूंढने लगता है। जहाँ कुछ देर के बाद आयुन को पपीटों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए आयुन उस तरफ जाने लगता है। आयुन अपने सामने कुछ पपीट्स को देखता है। जैसे ही आयुन उन पपीट पे हमला कर पाता उससे पहले ही कहीं से कुछ तीर आकर उन पपीट पर लगते हैं, जिससे वो पपीट फ्लोर पे गिर जाते हैं, जिसे देखने के बाद आयुन पूरी तरह से शॉक्ड जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बॉय को जिसके हाथ में तीर धनुष होते हैं और वो लगातार उन पपीट्स पे निशाना लगाया जा रहा था, जिसे देखने के बाद आयुन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उसने एंट्री ली
रही होती है, आयन का तो उस पर दिल ही आ चुका होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस बॉय को बहुत सारे पपेट ने घेर लिया होता है। पपेट से बचने के लिए वो बॉय पेड़ पे चढ़ जाता है। ये देखकर आयन सामने आता है और उन पपेट पे हमला करने लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद आयन के सामने वो सारे पपेट ढेर की तरह नीचे ज़मीन पे पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद आयन एक स्माइल करता है। फिर आयन उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जहाँ पे वो बॉय खड़ा होता है। ये आयन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस बॉय के पीछे एक पपेट खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद आयन तुरंत ही अपनी तलवार उस तरफ फेंकता है तो जाकर उस पपेट के आर पार हो जाती है और वो पपेट नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ वो बॉय जैसे अपनी तरफ तलवार आते हुए देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उस बॉय का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जैसे ही आयन देखता है कि वो लड़का गिरने ही वाला है, आयन उसे तुरंत ही अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया।